यूनिट 4 में जो दूसरा सम आएगा वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का होगा। यह क्या है? जॉब कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग का आएगा, बट जनरली हम क्या करेंगे, प्रोसेस कॉस्टिंग ही कंप्लीट करेंगे। बराबर। बात करेंगे यूनिट नंबर 1 2 हो गया, 4 हो गया, तो यूनिट 3 बचा। यूनिट 3 में आपको कॉस्ट शीट बनानी है। तो जो हमारा यूनिट नंबर 3 है वो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 4, जिसमें दो चीज आएगी, एक आएगा कॉस्ट शीट और दूसरा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हम कौन सा सम करेंगे? कॉस्ट शीट का। रिकंसिलिएशन इज इजी, बट उसमें सोचना ज्यादा है, और जहाँ पे सोचना आता है वो तो डिफिकल्ट होता है ना, इसी तो नहीं होता। क्यों, साची बात है? हाँ। चलो, तो कॉस्ट शीट के कॉलम्स होंगे रुपीस, रुपीस पर यूनिट कॉस्ट। बराबर। A HKL manufacturing concern has one department. Its production and sales of 200 units. तो यहाँ पे लिखूंगा मैं कॉस्ट शीट। कंपनी का नाम क्या है? HKL मैन्युफैक्चरिंग। कॉस्ट शीट फॉर द पीरियड एंडेड डैश पीरियड एंडेड डैश यूनिट्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड। कितना है? 200। चलो, सबसे पहले अब यहाँ पे देखो क्या है। रॉ मटेरियल कंज्यूम 32,500। एक बार देख लेना। रॉ मटेरियल कंज्यूम मैंने आउटर कॉलम में लिखा 32,500, डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। कितने थे यूनिट प्रोड्यूस? 200। करो तो 172.5। रॉ मटेरियल कंज्यूम के अंदर डायरेक्ट वेजेस प्लस होगा, प्लस क्या होगा? डायरेक्ट वेजेस। देखो तो दिया है, लेबर चार्जेस और डायरेक्ट वेजेस 17,500 डिवाइड बाय 200, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। देखो कुछ दिया है 2,500 डिवाइड बाय 200। ये हमें क्या मिलेगा? प्राइम कॉस्ट। क्या आ रहा है टोटल? डिवाइड बाय 200, ये प्राइम कॉस्ट। उसके अंदर क्या प्लस होता है? फैक्ट्री ओवरहेड। क्या दिया है फैक्ट्री ओवरहेड में? 17,500। बट यहाँ पे इंफॉर्मेशन है
60% of the factory overhead where I change directly with the production. तो फैक्ट्री ओवरहेड में दो है, एक वेरिएबल कितना है 60%, तो 17,500 का 60% करो तो 10,500. वो मैंने आउटर कॉलम में लिखा 10,500, ये क्या था वेरिएबल, डिवाइड बाय 200 करो 2.56. तो इतने वेरिएबल है, तो बाकी के 17,500 का 40% कैसा रहेगा, फिक्स 7,000. डिवाइड बाय 200 करो। 35. इतना याद रखना, ये जो वेरिएबल होता है ना उसकी पर यूनिट फिक्स रहती है, और फिक्स की क्या फिक्स रहती है, अमाउंट। तो यहाँ पे ऐड करने से मुझे क्या मिलेगा, ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट 70,000. 70,000 डिवाइड बाय 200 350. प्लस ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। कोई भी ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक की पर यूनिट हम नहीं लिखेंगे, बट इस सब में देखोगे आप तो ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस नहीं दिया, तो डैश। तो ये मुझे क्या मिला, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। कितना आएगा, 70,000. क्लियर। उसके अंदर ऐड क्या होगा, एडमिन ओवरहेड 7,000 प्लस एडमिन ओवरहेड। उसके बारे में कुछ बताया है, फिक्स या वेरिएबल, 100% fix. 100% फिक्स। तो यहाँ पे मैं लिख के रखता हूँ फिक्स है, कितना 10,000. डिवाइड बाय 200 करोगे तो 35. तो मुझे क्या मिला, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। CAPs. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर मैं प्लस करूंगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और माइनस करूंगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, बट इसमें नहीं दिया। अगर दिया होता तो वैल्यू किसके मुताबिक होती, पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के। तो ये मुझे क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 77,385 प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। क्या है सेलिंग ओवरहेड, 8,000, और उसके बाद में क्या बताया है, 30% ऑफ सेलिंग ओवरहेड वेयर आई विथ सेल्स। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कितना है, हाँ अमाउंट कितना है 8,000, और वेरिएबल कितना था 30%, 8,000 का 30% डिवाइड बाई 200, और फिक्स कितना होगा 8,000 का, बाकी का 70%। 5,600. तो ये मुझे क्या मिला, कॉस्ट ऑफ सेल्स 85,000. 423. अब सेल्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है, सेल्स कितना है 93,500, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल गया। अब उसकी कंपैरिजन में किसके साथ करूंगा, सेल्स कितना है 93,500. डिवाइड बाय 200 करो,
तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, प्रॉफिट। सेल ज्यादा है तो प्रॉफिट आएगा, सेल कम होता है तो लॉस आता है। 8500. कितना, 8500. 8500 डिवाइड बाई 200 करूंगा 42.5। ये मेरा कॉस्ट शीट हो गया। क्लियर। अब देखो आगे। It is anticipated that the department will produce 1000 unit per annum. Following are the adjustment for 1000 unit. 60% of the factory overhead vary with production. Labor charges per unit would increase by 25%. 30% of the selling overhead vary with sales. Admin overhead is 100% fixed. The rate of profit will remain same. Prepare a cost sheet of 200 unit, वो हो गया। और एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनानी है आपको कितने यूनिट की, 1000 यूनिट की। तो कॉस्ट शीट बनाने के बाद हम क्या करेंगे, एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाएंगे कितने यूनिट की, 1000 यूनिट की। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट फॉर 1000 यूनिट्स। पर्टिकुलर रुपीस पर यूनिट कॉस्ट। सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना था, ऊपर देखो तो पर यूनिट देखने का हमें 162.5 था। तो 162.5 हमने 1000 यूनिट बनाया तो 162.5 इंटू 1000 1,62,500. हो गया। प्लस क्या होगा, डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट कितना था, 87.5। अब यहाँ पे देखो क्या है, डायरेक्ट वेजेस में क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन देखो। लेबर चार्जेस पर यूनिट इंक्रीज बाय 25%। तो डायरेक्ट वेजेस 87.5 था, उसमें 25% ऐड करो। 109.375. 109.375 109.375 इंटू 1000 करो 1,09,370. प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, उसकी पर यूनिट कितनी थी, जो वेरिएबल है उसकी पर यूनिट सेम ही रहती है, कुछ नहीं बताया तो कितना था, 12.5. उसको एज इट इज 12.5। तो 1000 इंटू 12.5 12,500। बस 2 मिनट लिखना नहीं है। ये क्या मिल जाएगा आपको, प्राइम कॉस्ट। उसके अंदर मैं प्लस क्या करूंगा, फैक्ट्री ओवरहेड। जो फिक्स था उसकी अमाउंट फिक्स रहेगी। फिक्स कितना था, और जो वेरिएबल था उसकी पर यूनिट फिक्स रहेगी। तो फिक्स मैंने कितना लिखा 7000, और जो वेरिएबल था 2.5. उसकी पर यूनिट लिखी 52.5। तो यहाँ पे 52.5 इंटू 1000 52,500 और 7000 डिवाइड बाई 1007। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, फैक्ट्री कॉस्ट। एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट में कभी वर्क इन प्रोग्रेस या फिनिश गुड्स किसी का भी ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा, बराबर। उसके बाद उसमें ऐड क्या होगा, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। वो क्या था, 100% फिक्स था। तो क्या लिखेंगे हम, फिक्स है तो
अभी तो बोला मैंने फिक्स में क्या आएगा, अमाउंट आएगी, और वेरिएबल में पर यूनिट फिक्स रहेगा। तो हमें क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बराबर, यही हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक है नहीं, उसके अंदर प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इसमें भी दो पार्ट है, फिक्स एंड वेरिएबल। फिक्स का क्या फिक्स रहेगा, अमाउंट, और वेरिएबल की Rates. पर यूनिट। तो ये मुझे क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स बराबर। अब प्रॉफिट क्या बोला है, सेम रहता है, बोला था ना। यहाँ पे देखो कॉस्ट कितनी थी, तो प्रॉफिट कितना था, 8,500. तो हम वर्किंग कर देंगे, वर्किंग नोट नंबर 3, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट। तो यहाँ पे देखना क्या है हमें, कॉस्ट शीट पहले। तो कॉस्ट शीट में कॉस्ट थी 85,000, तो प्रॉफिट था 8500। तो अगर कॉस्ट अगर हमारी कॉस्ट 100 होती तो प्रॉफिट कितना होता, तो 8500 इंटू 100 डिवाइड बाई 85,000, 10. 10%। तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना है, 10%। तो यहाँ पे हमारी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है उसका 10% क्या होगा हमारा, प्रॉफिट। तो प्लस एस्टिमेटेड प्रॉफिट 10% किसका, कॉस्ट ऑफ सेल्स का। तो मुझे क्या मिल जाएगा, एस्टिमेटेड सेल्स। क्लियर, चलो ये सम कंप्लीट करो बराबर। तो ये पेपर कंप्लीट हमारा, ठीक है।